भारतीय हवाई अड्डों पर यही स्थिति है और आप जानते हैं कि इसके पीछे एक एयरलाइन जिम्मेदार है नहीं है, वो आगे हम तय करेंगे कि किस हद तक जिम्मेदार है, लेकिन घटना तो अभी यही घट रही है। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जिसके पास एविएशन का डोमेस्टिक का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 60% सेवाएं इसी की होती है, लेकिन हालात ये हैं कि लोग इंडिगो हाय हाय के नारे एयरपोर्ट पर लगा रहे हैं, इंडिगो के कर्मचारियों के साथ बहुत देर तक वाद विवाद कर रहे हैं, झूमा झटकी तक की नौबत आ रही है, कोई कहीं सोया है, कोई कुछ कह रहा है। एक यात्री को तो यहाँ तक कहते सुना गया कि भाई कितने भी पैसे मुझसे ले लो पर मुझे फ्लाइट ज़रूरी है, मेरे को एक टिकट दे दो। मतलब कई लोगों की मजबूरियाँ हैं जो बयां की जाएं जितनी उतनी कम है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से ये हालात कैसे हो गए। अचानक देश की एक ऐसी एयरलाइन जो बताती है कि हम समय के पाबंद हैं और उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, 80% से ज़्यादा उसकी जो फ्लाइट्स हैं वो टाइम पर उड़ती हैं, पाबंद मानी जाती है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी देती है, ऐसा वो क्लेम करती है, लोग भी उससे संतुष्टि रहते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन ये भरोसा अचानक से पिछले 2-3 दिनों में टूट के चूर चूर हो गया। ये डिस्प्ले बोर्ड लगातार दिखा रहे एयरपोर्ट के ऊपर कि इंडिगो की फ्लाइट या तो डिले है, इतनी डिले कि जिसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता, और या फिर कैंसल्ड। 1200 फ्लाइट्स जो हैं अब तक कैंसिल हो चुकी हैं, आज का आंकड़ा 500 है। तो आखिर ये क्या हो गया रातों रात इंडिगो को? कैसे इस तरह की स्थिति बन गई कि ये उड़ने के लायक नहीं रही? क्या रोस्टर की बातें की जा रही हैं, नए नियम की बातें की जा रही हैं? तो फिर आखिर ये कोई एक दिन में तो नहीं हो सकता। कहाँ चूक हो गई, कहाँ गड़बड़ी हो गई और उसका खामियाजा आम यात्री क्यों भुगते? जो इतना महंगा, कोई सस्ता नहीं रह गया आज की तारीख में हवाई सफर, उतनी महंगी टिकट लेकर एयरपोर्ट पे जाता है, अपनी फ्लाइट का इंतजार, पता नहीं किसको क्या कौन सा जरूरी काम है, लेकिन नहीं उड़ पा रहा है। बहुत भयावह स्थितियां। खैर इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, परवेज दमानिया साहब जो एविएशन के बड़े एक्सपर्ट हैं और अच्छी तीखी और साफ और स्पष्ट राय रखते हैं ऐसे मामलों पे, और साथ ही कैप्टन किशोर चिंता जो कि एविएशन सेफ्टी के एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक ग्राउंड चेक ले लेता हूं उससे पहले। हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह जो लगातार जब से संकट आया है लगातार दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद है और अभी भी देखिए सुबह से शाम हो गई लेकिन मुस्तैद है। रोहन, अब ये दिन भी बीत चला है, क्या अब तक के बड़े अपडेट्स हैं? देखिए जितना मुझे पता है एक एक करके क्विकली आपसे सारे अपडेट ले लेता हूं। एक खबर अभी शाम होते होते आई थी कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरी बात है कि एविएशन मिनिस्ट्री ने भी कुछ एक डायरेक्टिव्स दिए हैं और डीजीसीए ने भी थोड़े से रिलैक्सेशन दिए हैं। ये तीनों सवाल मैं आपसे लूंगा, पूरी जानकारी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे करंट सिचुएशन थोड़ा आइडिया दें, इस समय एयरपोर्ट के क्या हालात हैं? जी पहले मैं आपको टोटल नंबर बताना चाहूंगा। अभी जो सुबह से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं इंडिगो की पूरे देश में अगर हम कहें, और इसकी पुष्टि खुद इंडिगो के जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा आज वर्स्ट दिन था उनका। पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा कैंसिलेशन आज हुई थी। करीब 2200 के करीब फ्लाइट्स इंडिगो चलाती है डेली, उनमें से 1000 यानी लगभग आधी फ्लाइट्स आज कैंसिल थी। साथ ही अगर कल का आप ओटीपी देखें, ऑन टाइम परफॉर्मेंस देखें, 8% था, आज शायद 2 या 4% होगा। कल जब इसके आंकड़े आएंगे तो हमें पता चलेगा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, इन तमाम एयरपोर्ट, दिल्ली की बताऊं तो रात 12 बजे तक की सभी जो फ्लाइट्स हैं, सभी फ्लाइट्स कैंसिल हैं, डिपार्टिंग फ्लाइट्स। ठीक इसी तरह से अलग अलग एयरपोर्ट्स ने अलग अलग टाइम दिया है, किसी ने 6 बजे का, किसी ने 8 बजे का, कि जब तक कि वो पूरी सारी फ्लाइट्स कैंसिल की। हालांकि पीटर एल्बर्स ने ये कहा कि कल से स्थिति बेटर होगी क्योंकि उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को रीबूट किया है। लेकिन आज सुबह के जो हालात थे यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, इस पूरी जगहों पे अभी भी बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जो कि इंतजार कर रहे हैं कोई अपडेट आ जाए, कोई इंफॉर्मेशन आ जाए। कईयों की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, कईयों को कहीं जाना था, कईयों को कोई शादी में जाना था, किसी को जॉब इंटरव्यू पे जाना था, किसी को फैमिली इमरजेंसी थी। लास्ट मोमेंट पे सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं और इनके पास यहाँ पे इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। हालांकि
सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। कहा गया है कि आप ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कीजिए, कस्टमर को पूछना ना पड़े, पैसेंजर को पूछना ना पड़े आपसे कि उसकी फ्लाइट का क्या स्टेटस है, या उसका रिफंड कब मिलेगा, या उसको रिफ्रेशमेंट मिलेगा या नहीं। लेकिन लगभग 70-80% लोगों से जब हमने बात की, किसी को कोई इंटीमेशन यहाँ पे नहीं मिला था, लोगों को पूरी जानकारी इस बारे में नहीं दी जा रही थी, और यही स्थिति यहाँ पे हमें हर जगह देखने को मिली। और इसके अलावा एक हाई लेवल जो है जांच का आदेश दिया गया है डीजीसीए की तरफ से। 4 सदस्यीय एक टीम होगी और वो ये पता करेगी कि कारण क्या है, क्या कारण रहा है इस पूरे का, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जाहिर सी बात है, एयरलाइन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता। आज इंडिगो को थोड़ी सी राहत जरूर दी गई। एफडीटीएल के जो नॉर्म्स है, फिलहाल उन्हें अलग रखा गया है। कुछ तात्कालिक वन टाइम कहा गया है कि वन टाइम हम आपको एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट ड्यूटी टाइम को लेकर हो, चाहे फिर जो नाइट लैंडिंग को लेकर है, नाइट ड्यूटी को लेकर है, रेस्ट को लेकर है। तो वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन हर 15 दिन में डीजीसीए का कहना है कि वो अपनी जो पूरी जांच है वो देंगे, वो बताएंगे कि आपने कितनी हायरिंग की। और उसके बाद ही, और दूसरा एक और चीज क्लियर की गई है कि ये सरकार प्रतिबद्ध है कि एफडीटीएल नॉर्म को पूरी तरह से कभी नहीं हटाएंगे। सिर्फ अभी के लिए हटाया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्थिति बेहतर हो जाए। लेकिन स्थिति अभी यही है कि एयरपोर्ट्स पे जिस तरह की भीड़ है वो बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन है। उम्मीद करते हैं, जैसा कि इंडिगो का भी कहना है, सरकार को भी उम्मीद है कि कल से स्थिति शायद थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तस्वीरें बयां कर रही है रोहन जो आप हमें दिखा रहे हैं। तो फिलहाल मैं अपने मेहमानों की तरफ जा रहा हूं। जब दोबारा लौट के आऊंगा तो हम चाहेंगे किसी यात्री से उसकी पीड़ा भी आप जरा पूछिएगा, बताइएगा कि क्या स्थिति है उस वक्त। तो परवेज साहब, ये बताइए कि ये चीज कैसे हो गई, रातों रात कैसे हो गई? क्या इतनी बड़ी एयरलाइन जो इतना सब कुछ जानती है, समझती है, इतने बड़े परफॉर्मेंस, ये वो, इतने सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरी तरफ हमारा जो सिविल एविएशन का डीजीसीए है, उसका जो एक देख रेख करने वाली बॉडी है, उसका गवर्नेंस करने वाली बॉडी है, वो भी वहां पर मौजूद है। लेकिन ये स्थिति आ कैसे गई? क्या किसी को भी अंदाजा नहीं था? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहले तो आप एक बात सोचिए, इंडिगो एयरलाइन को आज 19 साल हो गए। इट इज नॉट एन एयरलाइन दैट स्टार्टेड येस्टरडे, कल चालू हुआ या 1 साल पहले चालू हुआ। दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस। इट्स अ हाईली एक्सपीरियंस एंड अ प्रोफेशनली रन कंपनी। मुझे तो इतना शौक लग रहा है कि हाउ कैन देयर बी सच अ सीरियस कोलैप्स। देखिए, ये आप हमेशा याद रखिए कि जब एक एयरलाइन प्लेन बुक करता है या प्लेन खरीदता है तो उसको 1.5-2 साल का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि आज खरीदा और कल सुबह प्लेन दिल्ली लैंड हो गया। तो आपको 1 साल 1.5 साल पहले ही मालूम है कि भाई जनवरी 25 में इतने प्लेन आने वाले, फरवरी 25 में इतने प्लेन आने वाले, और वो हिसाब से आपका प्लानिंग चलना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं हुआ कि कल 50 प्लेन आ गए, उनके पास पायलट्स नहीं है। ये सालों साल से प्रोग्रेस चल रहा है। तो फिर इतना सीरियस कोलैप्स मुझे एकदम शॉकिंग लग रहा है। देखिए, देयर आर कॉजेस। मैं बोल रहा हूँ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट ने पायलट्स की और पैसेंजर और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए बनाए। ये गवर्नमेंट ने कोई एयरलाइंस को तकलीफ देने के लिए नहीं बनाए। और ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस को भी काफी टाइम दिया था इंडिगो। ऐसा नहीं हुआ कि कल रात को इंडिगो को बोला और आज फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन बढ़ गया। So that means Indigo has been caught completely unprepared in this situation. And दुख की बात यह है कि passengers are treated very very badly. Passengers को कोई communication नहीं है। आज आप Instagram का रील खोलते हैं तो every second reel is only on Indigo and the chaos at the airport. देखिए, आप अभी भी दिखा रहे हैं। There was one reel I saw, one man is showing, मैंने भाई मुझे प्लेन पे जाने दीजिए, मेरा शादी है, मैं दूल्हा हूं। ये हालत आ गए। A relative of mine was waiting yesterday 7 hours at the airport to take a flight to Goa. और दूसरी बात क्या है कि इसका फायदा होटल्स, गाड़ी वाले, टैक्सी वाले सब उठा रहे, इसलिए पैसेंजर को प्रॉब्लम में डबल प्रॉब्लम पड़ रहा है। नहीं, आप